हरे कृष्णा टू एवरीवन, जेईई नीट के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज अपने बातचीत करने वाले हैं जेईई एडवांस की जो वेबसाइट के ऊपर जो एडवांस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आज एफएक्यू जो डिक्लेयर करा गया है, जो करीबन 70 से अबव क्वेश्चन है जिसके अंदर, तो मैं आपको ये कंप्लीट एक वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आपकी जो जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कंप्लीट जितने भी मेरे को व्हाट्सएप के दौरान मेरे से जो पूछे जा रहे हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, तो मैं कंप्लीट एक वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी जेईई एडवांस ने फिर से क्लियर कर दिया है कि जेईई एडवांस सिर्फ 2 बार ही दे सकता है कंटिन्यूस ईयर के अंदर, जेईई मेंस 3 बार, जो कि है। एक सिर्फ जो डाउट जो रह रहा था वो था ड्रॉपर 21 सितंबर 2022, मतलब 2022 के जो बच्चे थे उनका रिजल्ट अगर 21 सितंबर 2022 से पहले आ गया था तो वो 22 के कंसीडर हो जाएंगे, तो 22 का दे सकते हैं और 23 का दे सकते हैं, तो 24 का वो नहीं दे सकते। अगर वो 21 सितंबर 2022 के बाद में उनका रिजल्ट आया तो उसके बाद में भी देखो सेम ही कंडीशन है। 2022 के अंदर अगर आपने दिया है, 23 के अंदर नहीं दिया और आप 24 के अंदर देना चाहते हो तो आप एलिजिबल हो। आपने 22 के अंदर नहीं दिया, 23 के अंदर दिया तो आप 24 के अंदर दे सकते हो। 22 के अंदर नहीं दिया, 23 के अंदर भी नहीं दिया तो 24 के अंदर आप एलिजिबल हो। अगर 22 के अंदर दे दिया, 23 के अंदर दे दिया तो 24 के अंदर नहीं दे सकते भाई साहब। एक चीज ध्यान रख लेना कि जेईई एडवांस का एग्जाम आप 2 बार ही लिख सकते हो, ठीक है। अब बात कर सकते हैं कि आईआईटी के अंदर एडमिशन जिन्होंने ले लिया तो वो नहीं दे सकते जेईई एडवांस, ये मेन पॉइंट ध्यान रख लेना। दूसरी बात, अगर उन्होंने एनआईटी ज्वाइन करी है या उन्होंने जोसा के थ्रू आईआईटी के अलावा अगर कोई और कॉलेज लिया है तो वो आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं, करियर वेबसाइट के ऊपर दे रखा है। फिर उसके बाद में आती है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन के दौरान ही आता है। पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तभी आप चेंज कर सकते हैं, तो ये पहले फिलअप का ऑप्शन नहीं आता। सर पेपर कितने मिलेंगे सॉल्विंग के लिए रफ पेपर? तो मेंस के अंदर तो आपको वैसे भी शीट दी जा रही थी और सेकंड मेंस के अंदर भी आपको शीट दी जाएगी, पर एडवांस के अंदर कई बार नोट दिया जाता है, एक पैड बुक दी जाती है, हमें तो वो दी गई थी। मेरे टाइम के दौरान जो मुझे पता है वो एक डायरी टाइप की थी, तो वो दी गई थी। अगर किसी के अंदर कोई सेंटर के अंदर कोई पेज वगैरह दिया जाता है तो वो डिफरेंट वो एलिजिबल होता है कि सेंटर के दौरान है। अब मेन चीज है वो है 75% क्राइटेरिया के ऊपर। हाँ भाई, 75% का क्राइटेरिया है। अगर आप इंप्रूवमेंट भरते हो तो इंप्रूवमेंट का ध्यान रखना। मेन चीज एक चीज कि भाई साहब रिजल्ट एक तो पहले आ जाए, ठीक है। रिजल्ट आपका मतलब जो जोसा के जो काउंसलिंग हो रही है उससे पहले आ जाए आपका रिजल्ट। दूसरी मेन चीज कि जो आपका जो बोर्ड है वो सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इंप्रूवमेंट भर रहे हो दूसरे बोर्ड से। मेरे ख्याल से ये होता भी नहीं होगा। अगर आप इंप्रूवमेंट भर रहे हो तो सेम ही बोर्ड से भरोगे, तभी तो यार वो मार्कशीट के अंदर अपडेट होगा, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी मेरे को ना भेजें। तो कंप्लीट जो ओवरऑल जो मुद्दा है वो एक तो 75% क्राइटेरिया का था। ये 20% की जो लिस्ट है वो हर बार जोसा रिलीज करता है। इस बार भी जैसे ही आपका बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा विद इन 7 डेज वो जोसा की वेबसाइट के ऊपर रिलीज हो जाएगी। अगर आपके बोर्ड की अगर एनए लिखा हुआ आता है, जैसे मैं आपको लगा रहा हूँ, जैसे अगर आपके बोर्ड के ऊपर एनए लिखा हुआ आता है तो आप अपने बोर्ड को अप्रोच करिए कि मुझे 75% क्राइटेरिया, मतलब मैं 75% अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप 20% टॉप 20% के अंदर अगर आप आ रहे हो तो उनसे वो सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो वो लगा दीजिए, मतलब वो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो मेन मुद्दा यही था 2024 के एडवांस के लिए। आप सभी को मैं ऑल द वेरी बेस्ट बोलता हूँ। अभी तो रजिस्ट्रेशन वगैरह चालू होंगे, अभी तो मेंस का, अभी तो ऑल इंडिया रैंक भी आएगी, तो तब तक आप तैयारी करते रहें। ये सेकंड मेंस का अटेम्प्ट के लिए अब आपके 30 दिन बचे हैं, तो 30 दिन अपने लगातार जेईई नीट के प्लेटफॉर्म के ऊपर निरंतर अपने प्रयास करते रहेंगे कि आप 30 दिन के अंदर कैसे बढ़िया रिजल्ट को बनाएं। और बाकी काउंसलिंग के लिए जेईई नीट का प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए बिल्कुल ऑलवेज रेडी है। पीछे बैकएंड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है आपकी काउंसलिंग के अंदर, चाहे वो रीट की काउंसलिंग हो, चाहे वो एचपीटीयू की काउंसलिंग हो, चाहे वो यूपीटीयू की काउंसलिंग हो। हर एक काउंसलिंग के अंदर, जैसे पिछले साल भी बच्चों को हमने कॉलेज करवाया था, इस बार भी हमारा प्रयास है कि पिछले बार से ज़्यादा बच्चों को हम इस बार कॉलेज करवाएं। तो आप अपनी मेहनत के ऊपर काम करें, फल की चिंता ना करें। फल हम अपने आपकी जो आपका जो बेस्ट कॉलेज रहेगा वो हम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण।